14 फरवरी का दिन बहुत ही अच्छा रहता है। इस दिन वैलेंटाइन डे के नाम से कई बालक बालिकाएं इसको मनाती हैं, लेकिन सनातन धर्म में वैलेंटाइन डे नाम का कोई त्यौहार या कुछ नहीं है। ये अश्लीलता फैलाने के लिए विदेशी कुछ परंपराएं हैं। तो हमको विदेशी परंपराओं में नहीं रहना है, अपनी माता पिता की इज्जत का मर्डर नहीं करना है। जो भी भाई बहन अपने माता पिता की इज्जत का मर्डर करके अकेले में मिलती हैं रोज और कई तरह के फूल लेन देन करती हैं और अपने चरित्र का नंगा नाच करती हैं, उन देश के प्रेमियों से, युगल जोड़ों से एक ही निवेदन है कि अपने माता पिता की आंखों में झांक कर घर से निकलना। कि उनका बेटा बेटियां होटलों में नंगे पड़े रहने के लिए ही बने हैं क्या? अगर बाई चांस तुम्हें किसी ने देख लिया या तुम्हारा मीडिया में पकड़ गया, क्योंकि 100 में से एक तो पकड़ेगा, तो क्या हालत होगी? तुम्हारे माता पिता तो जीते जी ही मर जाएंगे। तुम्हारा पिता कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ड्यूटी कर रहा है, कोई फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई दुकान पे साड़ी बेच रहा है, मेहनत मजदूरी कर करके बच्चों को पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, अच्छे वस्त्र दिला रहा है। माता पिता की पूरी सुविधाओं का लाभ उठाकर आप लड़कियों के पीछे भागोगे, लड़के रोज ले जाओगे। अरे आज के दिन अपनी माता को रोज देखे चरण वंदन करो, आह कितना आनंद आएगा। मम्मी, आपका स्नेह मेरे लिए यही है। वासना का त्याग करके उपासना में लगाओ अपने मन को, देखो कितना आनंद आएगा। आज के दिन अपने भाई के चरण वंदन करें, माता का चरण वंदन करें, बहन का चरण वंदन करें। वैलेंटाइन डे नाम का सनातन धर्म में कोई भी त्यौहार नहीं है। बहुत ही आज 14 फरवरी को शुक्रवार का दिन है। माता दुर्गा का पूजा आराधना करें। ही माता हमको उपासना में लगाए, वासना से दूर रखें। जो चरित्रहीन लड़के लड़कियां हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि चरित्र पर थोड़ा कंट्रोल कर जाए, भगवान भविष्य में बहुत कुछ देगा। जो बहन बेटियां होटलों में निर्वस्त्र होकर पड़ी रहती हैं, वो अपने माता पिता की आंखों में देखो, क्योंकि वासना में तो अंधे हो जाते हैं, लड़कियों चाहे लड़कियां। वासना में कई औरतें भी अपने पतियों को धोखा दे के पर पुरुषों के साथ में निर्वस्त्र होने के लिए चली जाती हैं। उनको कोई शर्म आना चाहिए। क्यों किसी की बातों में आ जाती हो, चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाती हो? और लड़कों, तुम्हें भी समझना चाहिए, लड़कियों के तुम्हारे जैसे कई बॉयफ्रेंड होते हैं। जो चरित्रहीन स्त्रियां होती हैं या लड़कियां होती हैं, वो एक नहीं 10 रखती हैं। एक बात दूसरी आ जाएगी, दूसरी बात तीसरे आ जाएगा, वो चलती रहती है। दिन में 4 जगह उनके होटल बुक रहते हैं, चारों को चूतिया बनाती है। चारों से अगर 2-2 हज़ार रुपये, 500-500 रुपये गिफ्ट के रूप में लेके अपना दिन की दिहाड़ी बना लेती हैं। जो तुम्हारे माता पिता को पसीना बहाकर 10 दिन लगती है कमाने में, लड़कियां बेवकूफ़ बना के केवल 5 रुपये की फेर लवली लगा के 4 रुपये का बुरो प्लस लपेट के और चूतिया बना के निकल जाती हैं। लोंडे ऐसे हैं कि अपने लिए सेब संतरा लेंगे नहीं, गोटा गुटका बीड़ी पुड़िया थूक थूक के चले जाएंगे और वहाँ भी थूक के आ जाएंगे, सुकुड़ी जैसी शक्ल लेके अपने वहाँ आ जाएंगे। अरे अपने रसगुल्ले जैसे चेहरे को मेरे देश के भाइयों क्यों बिगाड़ रही हो? सूखे सर्रे हो जाओगे तुम। जींस का पेंट उतर रहा है, वजन तुम्हारा 50-60 किलो से ऊपर नहीं हो रहा है, किसी का मोटापा भी कंट्रोल हो रहा है। अरे व्यायाम करो, स्वस्थ रहो, खाओ पियो, क्या रखा है लड़की बाजी में? आपकी इंद्रिय तृप्ति नहीं होगी, इंद्रिय तृप्ति होगी भजन से। अंधकार को मिटाकर ज्ञान जगाकर, ज्ञान के चक्षु खोलो। ये आंख 2 देखती हैं, लेकिन ये आंख के अंदर भी एक दिव्य आंख होती है, वो आपका भविष्य देखती है, वो आपके इंद्रियों को कंट्रोल करती है। मन वचन वाणी से अज्ञानता का ज्ञान रूपी तलवार से अंधकार को मिटाकर, ज्ञान और भक्ति जगाकर, पढ़ाई लिखाई में मन लगाकर आप अपने माता पिता की इज्जत को बनाए रख सकते हैं, भविष्य में ऊंचाइयों को पा सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप कर नहीं सकते, अच्छा हो या बुरा। लेकिन गलत काम करके आपका निश्चय अंत हो जाएगा। गलत कार्य करके आपके माता पिता की बदनामी हो जाएगी। गलत कार्य करके हो सकता है तुम्हारे घर में किसी कोई दुर्घटना हो जाए। अच्छा कार्य करके आपके माता पिता की आयु बढ़ेगी। अच्छा कार्य करोगे आपकी आयु बढ़ेगी। अच्छा कार्य करोगे आपकी माता पिता बहन बेटी की इज्जत रहेगी, आपकी बहन बुआ की इज्जत रहेगी, लंबी आयु पाओगे। अच्छा कार्य करके आप यश और कीर्ति को पाओगे। बुरा कार्य करके लौंडियों को इधर उधर, लड़कियों को इधर उधर घुमा के, लड़कियों के पीछे घूम घूम के, रोज देकर रोजगार के चक्कर में क्यों बिगड़ रहे हो? रोज के चक्कर में ना पड़े, रोजगार के चक्कर में पड़े। वो आजकल की लड़की हो चाहे लड़कियाँ हों, ये तो कुकरमत्ते की तरह का प्यार होता है, कहीं भी उगाता है। जैसे कुकरमत्ता कहीं भी उगाता है ना, आजकल की लड़कियों का प्यार कहीं भी देख लिया। कई लड़के जेब में पैसे रख रहे हैं या गरीब हैं या कुछ हैं, तो उनसे पैसे खींचने की लड़कियाँ उल्लू बनाती रहती हैं।
और लड़के बात में आ जाता है भैया मेरे को बड़ा ही कुछ नहीं है, टोटल कुछ नहीं है। बहुत बड़ा अनुभव दे रहे हैं भैया, जीवन का सार। कई लोगों से मिलते हैं, ब्राह्मण आदमी, हमारा काम ही है लोगों को समझाना। मास्टर का स्कूल में पढ़ाना कार्य है, ब्राह्मण का समाज में संस्कार, अच्छी बातें फैलाना कार्य है, जिससे लोग भविष्य उनका उज्ज्वल रहे, जीते जी लोगों के सपनों चकनाचूर ना हो। अगर आप वासना में लगकर किसी लड़कियों का पीछा करती हो, गुलाब का फूल या कोई फूल लेके बचती हो, तो आपकी भविष्य में जो अच्छाइयाँ हैं, रोजगार हैं या आपकी उन्नति है, सबकी हत्या हो जाती है। और देश की बेटियों, आप भी अपने माता पिता की आंखों में झांक कर जाना, होटलों में निर्वस्त्र होना कहाँ की अच्छी बात है। वैलेंटाइन डे के नाम पर अपने जिस्म का व्यापार करके अपने माता पिता की इज्जत को ताड़ ताड़ करना कहाँ का अन्याय है। अरे अपने पति के साथ निर्वस्त्र होगी तो इज्जत पाओगी, कन्या अन्य पुरुषों के साथ में अगर आप निर्वस्त्र होकर पाओ जागी तो कोई तुमसे शादी भी ना करेगा। वेश्या की तरह चाहे यूज कर ले, शादी कोई नहीं करेगा। इज्जत कोई नहीं देता, इज्जत उसी को मिलती है जो इज्जत से रहती है, माता पिता की इज्जत और संस्कार को मानकर पर पुरुषों के साथ में देखती नहीं है, जो किसी पराये पुरुषों से आंखें मिला के बात नहीं करती हैं, हमेशा भाई का रिश्ता ही रखती हैं, अन्य रिश्ते नहीं रखती हैं। वह बहन बेटियां गौरव के साथ में सम्मानित होकर अंत तक जीवन व्यापन करती हैं। उसके माता पिता भाई बहन पत्नी बच्चे सबको इज्जत मिलती है। संस्कारहीन स्त्री या लड़कियां भविष्य में भी अपने पति के साथ संबंध बनाए रखती हैं। उनका तलाक हो जाता है या कुछ हो जाता है, वो अकेली ही रहती हैं, फिर जिंदगी भर उनका फिर वेश्यावृत्ति में ही जाता है। बहुत सी लड़कियां हैं जिनका पोल पट्टी खुल गई हैं, पति ने छोड़ दी, फिर लास्ट में कुछ नहीं रहता, धंधा करना ही रह जाता है। फिर भगवान भी ये कहता है चल तेरे को होटलों में निर्वस्त्र होने का शौक है, जा तू अब निर्वस्त्र ही रहेगी। फिर पति बच्चा भाई कोई संग नहीं देता, स्त्री का खराब हो जाता है, चमड़ी बूढ़ी हो जाती है, फिर लट्ट पड़ते हैं, बीमारी होता है, गुप्त अंगों में रोग लग जाते हैं, कीड़े लग जाती हैं, फिर यमदूत उसको खींच खींच के मारते हैं। अरे 50 के संग सो के आई, अब 50 सरिया खा, गरम गरम लोहे के डंड उनके गुप्त अंगों से लगाई जाती है। इस तरह की यातना उससे बड़ा भयभीत होता है जीव, फिर कहता है नहीं कोई गलत काम नहीं करूँगा। तो भैया श्री राम जी का राधा रानी का भजन करो कि आपकी मन की वासना को दूर करके उपासना में लगाए, भविष्य उज्जवल बनाए। 14 फरवरी, जय माता दी, जय मैया दुर्गा, जय माता पिता के संस्कारों के लिए नमन है भारत भूमि को, नमन है भारत भूमि के संस्कार को, नमन है भारत भूमि के वेद और प्राणों के ज्ञान को, नमन है भारत भूमि के संस्कारों को, नमन है भारत की मिट्टी को, नमन है भारत की जलवायु को, नमन है भारत की वर्षा को। भैया मोहिनी नाम की हर लड़कियां जरूरी नहीं है तुम्हारे मन को मोह ले, तुम्हें मुसीबत में भी डलवा सकती हैं। ठीक है, ध्यान से रहना। जय श्री राम। बातों पे जोर दोगे तो लाइफ बन जाएगी, नहीं तो तुम्हारे कर्म में अगर लिखा है कीड़ा पन्ना तो कोई रोकेगा नहीं। जय श्री राम।